बात सुनना, बहुत बारीकी समझने का प्रयास करना। मानव तन की 4 गति होती है, कोई बताएगा नहीं। मैं ये कथा की तरह नहीं, हम सबके चित्त को मिला करके कर रहा हूं। मैं हर प्रकार से समझाने का प्रयास आपको करूंगा। मानव की 4 गति होती है। पहली गति जीव तन की गति। जीव तन की गति अर्थात जिस आपने चोला पहन रखा है ना, ये नए नए मॉडल का, यानी शरीर का, ये तन का एक चोला है, तन एक कपड़ा है, और आत्मा यानी जीव, जीव की 4 गति। उससे पहले मानव तन दिया जाता है, कहा जाता है जाओ जाकर के संसार में अपने पापों को, विलासों को समाप्त करो, परमात्मा की शरणागति प्राप्त करो। जीव कहता है अगर हमने मान लो पाप कर दिया तब क्या होगा? तो सुनो, ये जो तन में जितना कष्ट प्राप्त हो रहा है ना, दर्द का, बेटे का, बेटियों का, चोट का, चपेट का, बीमारी का, ये दर्द तो बहुत कम है प्यारे। मानव की दूसरी गति सुनो, अगर मेरी 60 साल उम्र है तो 60 साल तक हमें संसार का दुख मिलेगा। कभी बेटा सताएगा, कभी बेटी सताएगी, कभी पति सताएगा, कभी पत्नी सताएगी, कभी धन नहीं होगा, कभी भोजन नहीं होगा, कभी रहने को नहीं होगा, कभी मकान नहीं होगा। 60 साल तक पहले इसको भोगो, और जब मर गए तो क्या समझा, कल्याण हो गया, छुटकारा? अरे नहीं प्यारे, उसके बाद की सुनो, उसके बाद की सुनो। क्या? अगर 60 साल उम्र है, 60 साल जी करके शरीर का त्याग किया प्यारे, तो 60 साल के बाद दूसरी गति से मिलन होगा। दूसरी गति क्या है? थोड़ा इको कम करना। दूसरी गति क्या है? सुनना, थोड़ा बढ़ाना हल्का सा। दूसरी गति है प्रेत योनि गति। ये मत समझना कि इस मानव तन को पाप भुगत लिया, इसके बाद छुटकारा मिल गया। रे प्यारे, इसके बाद प्रेत योनि में भटकना पड़ेगा। अगर 60 साल इस शरीर को लेकर के ढोए दुखों को, तो 60 साल के बाद फिर 60 साल तक प्रेत योनि में रहोगे। अब पूछो वहां क्या होगा? तो उसके बारे में भी सुन लो। यहां तो चलो लड़के बच्चे का कष्ट है, शरीर का कष्ट है, परिवार का कष्ट है, झेला जा रहा है। लेकिन प्रेत योनि में भैया क्या होगा? प्रेत योनि में होगा भूख लगेगी, भोजन सामने होगा, कर नहीं पाओगे। प्यास लगेगी, सामने पानी होगा, पी नहीं पाओगे। कभी कभी ऐसा लगेगा कि मानो मेरे शरीर में कोई मेरे मुंह के अंदर तप्ताय अंगारा श्रित बंधना, कोई जलते हुए अंगार मेरे मुख में डाल रहा है। जीव तड़पड़ा उठता है। सामने नदी होगी, तुम नहाना चाहोगे लेकिन नहा नहीं पाओगे। प्रेत योनि इतनी खतरनाक है प्यारे, हृदय सुनकर कांप जाता है। इसका कष्ट तो भोगा जा रहा है, लेकिन इसमें तो क्या, मानव तन में क्या दुख है भाई? घुटना साथ नहीं दे रहा है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, सांस नहीं ली जा रही, बस इतना ही तो है ना। उसमें तो सांस लेना चाहोगे तो सांस नहीं आएगी। इसमें तो क्या है, कोई मार दे तो बदला ले लोगे उससे दोबारा मार करके। लेकिन प्रेत योनि में तो नित्य प्रति हजारों कोड़े मारे जाएंगे प्यारे, लेकिन कोई बचाने वाला नहीं होगा। अब आप कहोगे गुरुजी मरने के बाद कुछ होता नहीं है। अरे मरने के बाद तो सब कुछ होता है। आपको बताऊं, नासा के वैज्ञानिक ऐसा कुछ एल्थी बेस करके कुछ था, नाम थोड़ा भ्रमित हो रहा हूं। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, मरने के बाद आत्मा जाती कहां है। अब सुनना बहुत प्यार से,
आप YouTube पे सर्च कर लेना, आप सब सोशल मीडिया से जुड़े हैं, आजकल सब विद्वान हैं, साइंस की दुनिया में चल रहे हैं। नासा के वैज्ञानिक ने एक मृत्यु अवस्था के प्राप्त एक जीव को, मानव को एक शीशे के कमरे में पैक किया, चारों तरफ कैमरे लगा दिए। ये आत्मा निकलती कहां है और जाती कहां है? पूरा चारों तरफ कैमरे कैमरे लग गए। ज्यादा नहीं, 7 महीने पहले की बात है प्यारे, मैं देख रहा था, उसी से मैं बता रहा हूं। शरीर के तन से एक क्षण में एक ऊर्जा निकली, वो कैमरे में साक्षात रिकॉर्ड है, बिल्कुल प्रत्यक्ष से एक आत्मा निकली और उसका स्वरूप निराकार। आत्मा का कोई आकार तो होता नहीं, प्यारे निराकार है। सारे शीशे तोड़ करके वह हवा में ही मिल गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है प्यारे कि मरने के बाद आत्मा कहीं जाती नहीं है, वो यहीं पर रहती है। कब तक रहेगी? जितने साल शरीर में सुख होगा उतने ही साल आपको प्रेत योनि में भुगतना पड़ेगा, उतने ही साल। और प्रेत योनि इतनी खतरनाक होती, कोई तांत्रिक के चक्कर में पड़ गए तो प्रेत को पकड़ के महाराज अपना काम करवाए, सिरा दिया, काम भी करवाएगा, काम के साथ साथ आपको प्रताड़ित भी करेगा। जीव तड़पड़ा उठता है। ये जितने आजकल के युवा विद्यार्थी नहीं है, अपने रंग में जमे रहते हैं साहब। आप भी अपने रंग में जमे हो, हम खुद अपने रंग में जमे। हमको लगता है मरने के बाद फुर्सत मिल गई। अरे मरने के बाद तो भैया फुर्सत नहीं, ऐसी व्याधि सताती है कि आप सोच के रूह कांप जाएगी। फिर 60 साल तक प्रेत योनि में भटको। प्रेत योनि के बाद फिर दूसरी तीसरी गति प्रारंभ होती है। कौन सी गति? यमपुरी गति। फिर यमपुरी में आपको भेजा जाता है। जब 60 साल यहाँ प्रेत बन के भटक लोगे तब, न्यू केलॉग्स म्यूस्ली बन के भटक लोगे तब आपको यमपुरी का मार्ग मिलता है। यमपुरी मार्ग में क्या होता है? 28 प्रकार के नरकों के मार्ग से गुजरना पड़ता है। वैतरणी जैसी नदियों में डूबना पड़ता है। जो जैसा पाप किया रहता है उसको उसी के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। फिर 60 साल तक वहां भुगतो यमपुरी में, और उसके भुगतने के बाद तब कहीं जाकर प्यारे आपका निर्णय होता है कि अब किया क्या जाए। आपका मर लेने मात्र से मानव की जीव अपने दुखों से मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन नारद जी से कहते हैं नारायण कि नारद जी, अगर प्राणी इन 3 योनियों से मुक्त होना चाहता है, कौन कौन सी? पहली प्रेत योनि, दूसरी यमपुरी योनि, और तीसरी धर्मराज के यहाँ किया गया निर्णय की नरक की सजा की योनि। इन तीनों से अगर मुक्त होना चाहता है तो नारायण की शरण में आ जाए। मानव तन मिला है आपको किस लिए? कि इन 3 योनि से मुक्त हो जाओ, वरना भैया भटकते रहोगे, भटकते रहोगे, भटकते रहोगे। अब डिसाइड आपको करना है कि आपको करना क्या है। परमात्मा, अब डिसाइड आपको करना है कि आपको करना क्या है। इसलिए मानव तन मिला है परमात्मा की शरणागति पाने के लिए, ना कि धन व्यापार को पाने के लिए। अपनी आंखों को बदलो, अपने तरीकों को बदलो, और जो हो रहा है तो सब भगवान आपकी कृपा है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। अच्छा है तो आपने किया, बुरा है तो भी आपने किया।